बुर्ज सरतान। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में बुर्ज सरतान 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको खुश आमदीद। बुर्ज सरतान आपके लिए मशहूर है परवरिश और देखभाल करने वाली खुसूसियात, और आप जो भी काम करते हैं इसमें इन खुसूसियात को बहुत मजबूती से लाते हैं। चाहे आप रस्मी तौर पर काम करते हैं या आप घर में काम करते हैं, आप तनख्वाह पर काम करते हैं या बगैर तनख्वाह के आप अपने काम में कमाल का एहसास लाते हैं, आप इस निगहदाश्त और परवरिश की तवानाई से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, ताकि इसी वक्त जब आप दूसरों की परवरिश कर रहे हों, दुनिया के लोग काम पर हैं, आपके तलबा, आपके मरीज़, आपके मुवक्किल इसमें से कुछ बदल सकते हैं। अब भी अपने अंदर तवानाई पैदा करें ताकि परवरिश की तजदीद और ताजगी हो और आप खुद को कमज़ोर ना महसूस करें। आइए 2023 के बुर्ज सरतान का एक जायज़ा लेते हैं। इससे पहले कि हम महीनों में जाएं, और मैं चाहती हूं कि आप इस काम पर तवज्जो मरकूज़ करें जिसके साथ हमने 2022 के दौरान आगाज़ किया है, क्योंकि आपके पास अपने चार्ट के इस हिस्से में मुश्तरी की तौसी का सैयारा रहा है और आपको 2023 के पहले 5 महीनों के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि तरक्की के काम चीज़ों के अर्द गिर्द तब्दील होने वाली चीज़ों में तौसी की जाए और इस मुद्दत को जारी रखा जा सके। आप अपनी मुलाजमत की तफसील को रिफॉर्म कर रहे हैं, जो काम पर आपके लिए हो रहा है। अगर आप काम नहीं करते तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए ये आपकी अवामी हैसियत हो सकती है जो भी आप दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन 2023 के वो पहले 5 महीने काम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो और फोकस का मुतालबा करते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस तवानाई का कुछ हिस्सा अपने लिए कैसे रख सकते हैं और आप इन प्रोजेक्टों में किस तरह बहुत सिलेक्टिव हो सकते हैं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि 2022 के बाद से तमाम चीज़ें वाकई खिल रही हैं। आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं जो आप मुमकिना कौस क़ज़ा को देख रहे हैं, और ये एक चैलेंज है कि आप अपनी प्लेट पर बहुत ज़्यादा ना डालें। इसलिए मई से दिसंबर 2023 तक इसको आसान बनाएं। फिर मुश्तरी आपके चार्ट के इस हिस्से में चला जाएगा जो अपने अहदाफ पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करने के बारे में और मुमकिना तौर पर काम से बढ़ी हुई तनख्वाह, मुख्तलिफ शुबों से ज़्यादा रकम लाने के काबिल होने के बारे में है। आपकी ना सिर्फ मुलाजमत हो सकती है बल्कि आप 2023 के दूसरे हिस्से में एक इजाफी नौकरी शुरू कर रहे होंगे। बुर्ज सरतान सब बहुत मुस्बत लग रहे हैं जब तक आप दूसरों की परवरिश और अपनी परवरिश के दरमियान इस बहाव को जारी रख सकते हैं। अब दूसरी बड़ी तवानाई जो हम आपके लिए 2023 के लिए नोट करना चाहते हैं वो ये है कि ज़ोहल हमारे नज़्मो ज़ब्त का सैयारा है, हमारे ढांचा का सैयारा आखिरकार आपके चार्ट के एक बहुत ही मुस्बत इलाके में मुंतकिल होने वाला है। ये मार्च के वस्त के अवाइल में होने वाला है और ये आपको मुताला के ज़रिए या मुमकिना तौर पर सफ़र के ज़रिए अपने उफ़क़ को वसी करने के मौक़े फ़राहम करने वाला है। आप दूसरे ममालिक और सकाफ़तों के लोगों से भी मिल सकते हैं जो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी को वसअत देते हैं। लिहाजा ये दिसंबर 2017 के बाद से एक ऐसे दौर के इख्तिताम की निशानदही करता है जहां आपको ज़ोहल से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये आपके ताल्लुकात पर काम हो सकता था, कि अवामी मौक़िफ़ पर काम हो सकता था, कि आप काम पर मौजूद लोगों के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ बहुत सारी माली एडजस्टमेंट हो सकती हैं जो आपको इस वक्त से करने की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर पैसे के मामले में दूसरों के ज़राए से कि आप बराह रास्त खुद कमा नहीं पाते हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नुकसान एडजस्टमेंट करना पड़ी होगी। और अब मार्च में ज़ोहल की हरकत के साथ अपने चार्ट में इस नए इलाके में आप इस तौसी का 2.5 साला दौर शुरू करने जा रहे हैं। लिहाजा इसे कुछ करने के मैं तजवीज़ करती हूँ कि आप अगले 2 से 3 सालों में एक नए मुतालियाती कोर्स की मंसूबा बंदी करें,
कि आप सफ़र करने का इरादा रखते हैं और अगर उनमें से कोई भी आपके लिए दस्तयाब नहीं है तो हम आपके रोज़मर्रा की रूहानी मश्क को मज़ीद गहरा करने की तरफ देख रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि महीना बा महीना मज़ीद गहराई में जाने का एक अच्छा वक्त है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सिर्फ एक लफ्ज़ के अपनी बसीरत पर भरोसा करें। इल्म नजूम की पेशिनगोई बहुत वसी है, लिहाजा आपका अपना मुनफरिद चार्ट है और आप इसके साथ मुकम्मल मुताबकत नहीं रखते, लिहाजा मैं आपको दावत देती हूँ कि उसे सिर्फ एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें और इस बात पर वापस जाएं कि आया ये आपके साथ है, क्योंकि ये इल्म नजूम का मुकम्मल इजहार है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने चार्ट के मरकज़ में खड़ा होना है और अपने आप पर भरोसा करें कि सैयारे अपने अर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बटन को किसी न किसी तरीके से दबा रहे हों और बिलाखिर हमें उनके ज़ेर असर खड़े होने की ज़रूरत है और न ही मुस्बत न ही मनफी तौर पर जाने की ज़रूरत है। ये हमारे अपने एहसास को फ़रोग़ देने का एक हिस्सा है। बुर्ज सरतान आपके 2023 का आगाज़ 6 जनवरी को आपके बुर्ज में एक खूबसूरत पूरे चांद के साथ होता है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये इस पर रोशनी डालने वाला है और ये आपके लिए साल का आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 13 जनवरी के आसपास एक और असर है जो आगे बढ़ने की तजवीज़ करता है कि तवानाई को मज़ीद रोशनी में बढ़ाता है। जनवरी के पहले 2 हफ्ते तैयार होने के लिए इस्तेमाल करें और जनवरी का वस्त गुजर जाने तक सैयारों की तवानाइयाँ इस आगे बढ़ने की तजवीज़ करती नज़र आती हैं। आपके चार्ट में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के लिए एक्शन सैयारा मरीख एक इंतहाई पुरसुकून जगह पर मौजूद होगा और ये मार्च 2023 के आखिर तक इस इलाके चल रहा है। ताहम जनवरी के वस्त के बाद इसमें तेज़ी आने वाली है, लिहाजा अब नवंबर के दौरान होने वाली चीज़ों के साथ ज़्यादा आसान तरीके से कार्रवाई और डील करने जा रहे हैं। और दिसंबर 2022 सिर्फ अब जानते हैं कि बंद दरवाज़ों के पीछे कोई चीज़ हो सकती है। ये ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आपको अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ के साथ आगे बढ़ने से पहले इसे हल करना पड़ा है, लेकिन वस्त जनवरी के बाद चीज़ें आपके लिए कदरे वाज़े होने लगती हैं और आप जानते हैं कि फरवरी में आप किस समत जा रहे हैं और आप सिर्फ अपना काम करते रहना चाहते हैं। अपना मामूल का काम अपना सर नीचे रखिए। मार्च के इब्तिदाई हिस्से में ज़ोहल की हरकत आपके चार्ट के एक नए मुस्बत हिस्से में नज़र आएगी, इसलिए इस हफ्ते कुछ ऐसा करें जो मुस्बत हो। तब्दीली को एक ऐसे इलाके में ज़ाहिर करता है जहां आप अब तौसी में हैं, जैसा कि कमी के एहसास के ख़िलाफ़ है जो शायद पिछले 5 सालों से हो रहा हो। दूसरी चीज़ जो इस मार्च में हो रही है, एक खिंचाखच भरा हफ्ता है। मार्च के तीसरे हफ्ते में सबसे पहले 21 के आसपास नया चांद है जो आपके काम के घर में होने वाला है, ताकि आप एक बार फिर देख सकें क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए नए बीजों को बोने की ज़रूरत है, जिसकी अगले चंद सालों में वाकई ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मार्च में दूसरी इंतहाई अहम तब्दीली में जाने से निमटना है। इल्म नजूम की थेरापी, नफ्सियाती तज्जिया, कोई भी चीज़ जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, आने वाले कई सालों तक इसकी हिमायत की जाएगी। प्लूटो का ये ट्रांजिट आपके मालियात, आपके साथी के मालियात को बाइख्तियार बनाएगा।
तीसरी और आखिरी तवानाई जिसके बारे में बात करना चाहते हूँ वो मरीख है। इस एक्शन सैयारे की हरकत आखिरकार इस इलाके से बाहर निकल रहे हैं। ये वहाँ अगस्त 2022 के अवाखिर से है। बुर्ज सरतान ये आपके पहले घर में आ रहा है, लिहाजा इससे बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत सारी कार्रवाइयाँ और बहुत सारी हरकतें हो रही हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इस जगह से बाहर निकल रहे हैं जहां आप कुछ देर के लिए साए में हैं और आप आखिरकार खड़े होने के लिए तैयार हैं और ये कहने के लिए कि ये नीमे है, ये वही है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। और गुज़िश्ता साल अगस्त के अवाखिर और सितंबर के अवाइल से मैंने उस पर अमल किया है। 20 मार्च से महीने के आखिर तक एक बहुत ज़्यादा तवानाई है, लिहाजा अब फितरत में रहने के लिए वक्त निकालना चाहते हैं जब सियारों की बहुत सी तब्दीलियां खामोशी से चल रही हैं। हम जितना अंदर होंगे हम इसके साथ मुवाफ़क़त में रह सकते हैं जो अब आगे बढ़ रहा है। 20 अप्रैल को बुर्ज हम में दूसरा नया चांद नजर आता है, लिहाजा रात खोना चाहते हैं। दोस्तों के लिए मोहब्बत करने वालों में तब्दील होने या रोमानवी महाज पर कुछ मुस्बत होने का इम्कान है। अगर आप रोमांस की तलाश में नहीं हैं तो ये बहुत तख्लीकी वक्त हो सकता है। अगर आप मुसन्निफ फनकार हैं या आप इस शोबे से बिल्कुल वाबस्ता हैं और ये क़ियास आराइयों के लिए भी एक मुस्बत वक्त हो सकता है। मोहब्बत, ब्यूटी, रोमांस और अच्छी खुराक का सैयारा ज़ोहरा 8 मई से 6 जून तक आपके बुर्ज से सफ़र करेगा, लिहाजा उन तवानाइयों को खूबसूरती से इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त मोहब्बत को पसंद किया जाता है। 5 मई को आपकी रोमानवी तख्लीकी सलाहियतों के घर में ग्रहण होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में तिजारत करते हैं जो कि एक किस्म की क़ियास आराई है तो मई के अवाइल में दोस्तों के साथ घूमने फिरने पर तवज्जो दें और देखें कि क्या कुछ तरक्की करता है और अपने अंदरूनी तख्लीकी नफस पर भी तवज्जो दें। इस वक्त मई के आखिर और जून के अवाइल में मालियात पर खासी तवज्जो मरकूज है और आप में से कुछ के लिए जून के आखिर तक जाएगा और मैं देख रही हूँ कि आप मामूल से ज़्यादा रकम खर्च कर रहे हैं। आपके पास मौजूद रकम को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी तरह अपने माली हालात पर बेहतर गिरफ्त हासिल करनी है। आप इस वक्त ऐसा करें कि आप उन चीज़ों पर गौर करें। अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रकम खर्च करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो आप इस रकम को 12 जून से 10 अक्टूबर तक कैसे लाएंगे। हम आपके लिए ज़ोहरा का पीछे हटने वाला दौर देखने जा रहे हैं जो आपके मालियाती घर में होने वाला है, लिहाजा आप चीज़ें तरतीब से हासिल करना चाहते हैं। ये रोमांस के लिए अच्छा वक्त नहीं है, इसलिए जब जून का महीना अच्छा चल रहा है तो दोस्तों और लोगों के साथ मिलना ठीक है जिन्हें आप माजी से जानते हो, लेकिन नए रोमांस या किसी नए मालियाती मंसूबे के लिए अच्छा वक्त नहीं है। इसके अलावा नवंबर या दिसंबर साल का बिल्कुल आखिर, इसलिए किसी न किसी तरह यह एहसास होता है कि आप अपने माजी की चीज़ों को तरतीब देने पर नज़रसानी कर रहे हैं और वाकई ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल इससे ज़्यादा किया हो रहा है। और अगर आपको रोमांस में दिलचस्पी नहीं, ये ऐसा वक्त हो सकता है जहां आपने अपने बच्चों की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज की हो और आप उनकी मदद कर रहे हों। हो सकता है वो बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहे हों, उनमें से कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या किसी नए शहर में जा रहे हों और देना चाहते हैं। इस वक्त आप उनसे बहुत ताउन कर रहे हैं और आप में से इन लोगों के लिए जो किसी भी किस्म की तख्लीकी जस्तजू में शामिल हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स पर वापस जाएं जिन्हें आपने बरसों पहले छोड़ रखा था। इनको दोबारा करने का वक्त है। 22 जून आपकी सालगिरह की मुद्दत का आगाज़ है, लिहाजा बुर्ज सुल्तान आपको सालगिरह मुबारक हो। मैं आपको 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ और उसके बाद 27 जून के आसपास ट्रिप प्लान करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है।
अगले 3 हफ्ते या इसके बाद मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नक़्ल हरकत है। वहाँ आप मुख्तसर सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद एक हफ्ते के आखिर में आप मुमकिना तौर पर किसी नए घर पर नए मुआहदों पर दस्तखत कर रहे होंगे और इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। आपके लिए 1 जुलाई साल के सबसे मुस्बत दिनों में से एक है और इस दिन के लिए कुछ शानदार मंसूबा बना सकते हैं। वाज़ेह मवासलाती तवानाई और बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ जुलाई में दूसरी तवानाई है। दूसरे लफ्ज़ों में आपके राब्ते के घर में तब्दीली आने वाली है। अगर आप किसी ऐसे कारोबार में हैं जिसके लिए आपको मवासलात के किसी भी जदीद ज़राए के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो ये महीना ऐसा करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहन भाइयों से मिलने का मौका भी मिलेगा। भाइयों और बहनों के दरमियान कोई बात तय करनी है तो ये एक अच्छा वक्त है और आप अपने नए चांद की तरफ भी बढ़ रहे हैं जो कि 17 जुलाई को होने वाला है और ये आपके लिए साल का एक शानदार वक्त है। इरादे और इस बात पर गौर करने के लिए कि आप पहले ही कितनी दूर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप बुर्ज सरतान हैं और चांद आपका हाकिम है। आप नए और पूरे चांद के साथ साथ चांद ग्रहण से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और अगर आपके पास अपना चार्ट है तो आप तमाम सैयारों को चेक करना चाहते हैं और देखें कि आया कोई नया पूरा चांद है, क्योंकि ये आपके लिए ख़ास तौर पर ताकतवर होंगे। इसलिए अपनी परवरिश के लिए वक्त निकालें और नए चांद के बाद कुछ न कुछ बढ़ने और फैलने वाला है। जहां भी आप अपनी तवानाइयां लगाएंगे वही जाहिर होगा। इसलिए इस नए चांद के अर्द गिर्द अच्छी तवानाई लगाएं और बुर्ज सरतान आपके लिए अगस्त का अच्छा अमल बिल्कुल इसी अंदाज में जारी रहता है। फिर 30 अगस्त 24-25 अगस्त के आखिर में एक और तब्दीली आती है, जहां चीज़ें घर में मुंतकिल होती हैं और आपको अचानक आपके घर में तवानाई फराहम की जाती है कि आपको इस इलाके की देखभाल करने की ज़रूरत है। न सिर्फ ये घर की अक्कासी कर सकता है बल्कि ये इख्तिताम और आगाज़ की भी अक्कासी कर सकता है, जिस पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सितंबर में पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए कुछ किसी ऐसी चीज़ है जिसे शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए आपकी तरफ से एक कोशिश की ज़रूरत है। ये तवानाई एक और तवानाई के साथ मिल जाती है जो मुझे दिखा रही है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर वापस आ रहे हैं जिस पर आप वापस नहीं आना चाहते। हो सकता है कि ये कोई काम हो सकता है कि आपको पुराने काम, पुराने कागजात, पुरानी चीज़ों का जायज़ा लेना हो जिसके बारे में आपने सोचा था कि आपने बहुत पहले पीछे देखा होगा। जो भी हो, इसका बहादुरी से सामना करें। यह सिर्फ 3 हफ्ते का अरसा है कि आपको चीज़ों पर वापस जाने की ज़रूरत है और उन्हें उनकी अपनी रफ्तार से खोलने की ज़रूरत है। जितना हम चीज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे उनका इंतज़ाम करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब जो कुछ भी हो आप इसकी तरफ लूट रहे हैं। जो भी ख़त्म हो रहा है, जो भी शुरू हो रहा है, आपकी तरफ से अपनी मर्ज़ी से इसमें जाने की कोशिश की जाए। और ये सितंबर के पहले 3 हफ्ते इससे ज़्यादा होने वाला है जब आप दोबारा दाखिल होते हैं और चीज़ें सामने आती हैं। सितंबर आपको ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ देखता है। ऐसा लगता है अक्टूबर के वस्त के आसपास इख्तिताम पजीर हो जाएगा जब ख़ानदान के इस घर में दोबारा चांद ग्रहण होगा और ऐसी चीज़ों को सतह पर लाता है जिनको साफ करने की ज़रूरत हो सकती है, या सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि आपको घर में किसी चीज़ पर काम करने का तवील अरसा गुजरा है और अब ये ख़त्म होने वाला है। लिहाजा इस वक्त तवज्जो दें। अक्टूबर के वस्त में बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ एक तब्दीली भी है जहाँ आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत हो सकती है। और एक बार फिर वस्त अक्टूबर से अक्टूबर के आखिर तक एक तवानाई आती है जो आपको तख्लीकी मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ कराती है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालती है ताकि ख़ानदानी चीज़ ठीक हो जाए, ख़त्म हो सकती है। आप अक्टूबर के वस्त में इस मुंतकिली को महसूस करेंगे और फिर तख्लीकी सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज़ करने और ख़ुद शिफा बख्श मोहब्बत के एहसास पर भी एक खूबसूरत ताल्लुक़ है जिससे मोहब्बत मौसूल हुई है
क्योंकि इन दोनों घरों में बहुत ज़्यादा तवानाई और एक्टिवेशन है। एक बार फिर कितनी ताकत है। क्या आप दूसरों को मोहब्बत दे रहे हैं? आप अपने लिए कितनी मोहब्बत वसूल कर रहे हैं? आप हर वक्त सिर्फ आउटपुट करते हैं और आपको परवरिश पाने के लिए दूसरों से मोहब्बत हासिल करना एक चैलेंज लगता है। क्या आप चांद ग्रहण के आखिर में दूसरे लोगों को खाना पकाने देते हैं? अक्टूबर मई इसी मसले को उजागर करता है और ये अपने आप को तवाज़ुन में वापस लाने का एक शानदार वक्त है। नवंबर में कारोबार को मामूल के मुताबिक आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्टूबर में आने वाली तमाम चीज़ों को नज़रसानी का मौका मिलता है और फिर 25 के करीब एक और मौका है अपने लिए कुछ वक्त निकालने और अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए। आराम करें। हर शख्स के लिए साल का एक ऐसा महीना आता है जहां सेहत पर तवज्जो मरकूज़ हो जाती है और बुर्ज सरतान आपके लिए नवंबर का आखिरी हफ्ता और दिसंबर के पहले चंद हफ्तों में होता है। इस वक्त को अच्छी तरह से विजिट करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने चेकअप के लिए जाएं, अपनी खुराक में कोई मामूली एडजस्टमेंट करें जिससे आप खुद को सेहतमंद देखना चाहिए। आप अपने वर्जिश के प्रोग्राम को तकवीत बख्शने जा रहे हों जो पिछले चंद महीनों और सालों से काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की इजाज़त न दें जो आप चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ कोई तब्दीली करने की ज़रूरत हो तो एक सादा तब्दीली करें। सख्त ग़िज़ा पर न जाएं और वर्जिशें मुतारफ़ करवाएं। अच्छी सेहत की जांच करें। आप दिसंबर के वस्त से छुट्टियों के मौसम में देखने जा रहे हैं। आपको मनसूबा बंदी और सफ़र के महाज पर थोड़ा सा सुस्त होने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड पीरियड जो 14 तारीख के करीब शुरू होता है और जनवरी 2024 का इब्तदाई हिस्सा में ख़त्म होता है, और ये हर एक के लिए तजवीज़ करता है कि सफ़र में कुछ ताख़ीर हो सकती है या सिर्फ थकावट हो सकती है, क्योंकि हर कोई इस वक्त अपने प्यारों से मिलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी आपको सिर्फ यही तजवीज़ है कि अगर आप 14 दिसंबर और 2 जनवरी के दरमियान सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इस बारे में जल्दी ना करें कि आप इजाफी वक्त की इजाज़त देना चाहिए। मरकरी रेट्रोग्रेड पीरियड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ घर पर ठंडा होने के लिए, पुराने दोस्तों के साथ मिलकर और आराम करने के लिए हम अलमारियों को साफ कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने पाँव ऊपर रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र से वक्फे का लुत्फ़ उठा सकते हैं जो कि साल भर का नमूना रहा। बुर्ज सरतान आप लुत्फ़ अंदोज़ हों पूरा चांद से जो 26 दिसंबर को आपके बुर्ज में होने वाला है। लिहाजा अगर आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी शुरुआत आपने अपनी सालगिरह के वक्त अपने नए चांद पर की थी, अब वो नतीजा खेज़ हो सकती है। लिहाजा पुरसुकून रहे, खामोश रहे, इससे लुत्फ़ उठाएं। पूरे चांद को इस वक्त कुछ खिलने दें और 2024 में मजबूत और जो भी आए इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया। अगर आपको इस पेशीन गोई में कुछ मददगार साबित हुआ तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे आपके तबसरे बहुत पसंद हैं।